कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है, योग का इतिहास। काफी दिनों से ये श्रृंखला चल रही है। आज इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत पहले हमने ज्ञान योग क्या होता है उसके बारे में जाना, और अभी हमारा जो चर्चा चल रही है कर्म योग के बारे में चल रही है। कर्म योग के बारे में पिछले कुछ सप्ताह से हम जान रहे हैं। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ अलका जी सांखला सूरत से तो हमारे साथ जुड़ी है, और उनके अलावा जानी मानी कवियत्री रश्मि जी दाधीच हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। रश्मि जी ऑलरेडी जुड़ी है, सो वेलकम रश्मि। और सभी श्रोतागण सभी को मोस्ट मोस्ट वेलकम। एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। कुछ लोग तो ध्यान करके आइए, परंतु कुछ लोग डायरेक्ट आइए। तो आइए, थोड़ा हाथ ऊपर करिए, तनाव दीजिए और शुरुआत कीजिए। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। दो पावरफुल शब्द है। ओम एक अक्षर ब्रह्म है, और उसके साथ अरहम एक सुरक्षा कवच है। अभी हमारा अरहम पे 5:30 बजे ध्यान चलता है, और बहुत ही पावरफुल है अरहम। तो शारीरिक हलचल के साथ मानसिक उच्चारण से भी हम बहुत कुछ पा रहे हैं। ओम आरंभ के साथ सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे अलका जी और रश्मि जी का वेलकम स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। तो हम जैसे आनंद भाई जी ने बताया, योग का इतिहास शुरू किया, और योग के इतिहास में आगे बढ़ते बढ़ते उसके प्रकार शुरू कर लिए। तो उसमें मेन 4 प्रकार की इंफॉर्मेशन। तो हमने ऑलरेडी ज्ञान योग के बारे में बहुत कुछ जाना है। अगर मैं आज पूछूं कि भाई पिछले ज्ञान योग में क्या बताया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुचिता जी को हंसते आ रहा है, क्योंकि हंसते हुए उनको पता है कि कुछ बातें याद भी नहीं आएगी, क्योंकि हम नई बातें सुनते पीछे भूल जाते। तो वो बात छोड़ दीजिए, हम केवल लास्ट क्लास की बात भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा गुरु को याद करेंगे, गुरु वंदना करेंगे, उसके साथ में तीन ओंकार के साथ में ये करेंगे, और ओंकार में यही निवेदन करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्या बात की थी, किस विषय पे आगे की क्लास होगी इस पर हमने बात की थी, इसको याद करने की कोशिश करें। और फिर हो सके तो जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी, आप अपने विचार रखे कि भाई चार्ट में रखे या हाथ ऊपर करके रखे कि मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, सारांश चाहिए शॉर्ट में, या तो कौन सा टॉपिक नए क्लास में शुरू करूंगी ये भी मैंने उल्लेख किया था कि आगे हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, देखते हैं किसको याद है। तो इसके लिए थोड़ा स्मरण शक्ति को भी जागरूक करते हैं, और होती है तो देखते थे। तो शशि जी आईफोन, मंजू जी 1 2 3 4 वीडियो ऑन करने की कोशिश करें, उसी के साथ चलिए सीधे रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, हाथ वीतराग मुद्रा में, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, अंगूठे टच किए हुए नाभि के पास, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। ये शिथिलता की क्लास है, कोई तनाव नहीं, चेहरा भी रिलैक्स, चेहरा शांत, श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल अपने आप को देखे, मैं और मेरी श्वास। 3 बार ओंकार के लिए तैयार, लंबी श्वास लेनी है, अ से शुरुआत करनी है, नाभि में अ, कंठ में उ और म मस्तिष्क में। म के लिए अधिक समय देना ना भूले। इसी के साथ श्वास भरे, अ, 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 शांति, आनंद की अनुभूति के साथ, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। बचपन से लेकर आज तक सभी गुरुओं को याद करें और प्रार्थना करें। सभी को आती है, सभी अपने अपने जगह प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। खुद भी झुके, पूरा वंदन पृथ्वी की ओर मस्तिष्क जाते हुए पूरा पेट को फोल्ड करे। ओम अरहम, श्वास भरते हुए सीधे। तो चलिए, कौन बताएगा कि लास्ट क्लास में क्या बोला था, क्या आज करवाना है, आज कौन सी क्लास शुरू करने के लिए बोला था। सुचेता जी, शांति जी, सुचेता जी सुचिता बता बोलिए। रही है। जय जी ने अपेक्षा नहीं करना ये तो बताया था। उसके बाद में जीवन शैली, अपनी जीवन शैली कैसी रहना है और हम स्वभाव में कैसे परिवर्तन कर सकते गए क्लास में बताया था। यानी कि जागरूक रहना, समता पूर्वक जीना, इट्स ओके, कर्म इट्स ओके। सुचिता जी ये बताइए कि ऐसे भी मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास किस विषय पर करेंगे। माइंडफुलनेस के बारे में। है? माइंडफुलनेस नहीं, बोला था इस विषय पे अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, ऐसा लास्ट एंड कर दिया था मैंने।
उसमें आज मैंने चेंज भी कर दिया, इसलिए मैं जानबूझकर पूछ रही हूँ। कंटिन्यूएशन अगर क्लास में रहे ना तो फिर पता चलता है। चलिए, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें आज रश्मि जी को सुनना है। रश्मि जी बहुत मतलब हमने गीतिका उनकी कविता सुनी और गीत भी सुना, बहुत सुंदर गीत और बहुत कवि सुंदर लेखिका भी है, और खुद भी बहुत आध्यात्मिक की ओर माइंड है इनका, और चेहरे पे वही तेज है। उनको सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताया था कि अपेक्षा रखी तो क्या क्या होता है और अपेक्षा नहीं रखी तो क्या क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया था, क्योंकि उसमें डिटेल में नहीं जाना है। पर एंड में मैंने ये कहा था कि विवेकानंद जी है, उन्होंने इस बारे में बहुत सुंदर किताब लिखी है। अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल हो तो आप लोग ये किताब पढ़ के भी आइए, और नहीं पढ़ के आएंगे तो भी ये क्लास हमारी विवेकानंद पर हो जाएगी। परंतु जब मैंने आत्मचिंतन किया और थोड़ा मनन किया तो मुझे ऐसा लगा कि गीता में बहुत सुंदर बताया है, बहुत अधिक बताया है। मैंने जो बताया वो बहुत ही छोटा है। मैंने मेन तो हाँ मैंने मेन जो बताया वो तो श्लोक के बारे में बताया, कर्मण्यवाधिकारस्तु के बारे में हमने ज्यादा बात की। परंतु और भी डिटेल जानना बहुत 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 जरूरी है। तो सुचिता तो भगवत गीता की किताब लेके बैठी है, बहुत बढ़िया। तो मेन क्या है कि कर्म योग हिंदू दर्शन में चार मुख्य बात बताता है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। उसमें से ज्ञान योग हमने पूरा जान लिया है, अब कितना याद है वो उसको पता। आप इंटरेस्ट हो तो वापस एक बार वीडियो देख सकते हैं। परंतु कर्म योग बहुत जरूरी है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? बोलो। कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है तो एक दो पॉइंट बताइए, क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? यस, चैट बॉक्स में एनीवन लिख राइट? भी सकते हो, टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। टाइप भी कर सकते हो। वो देके अपन आगे चलेंगे, क्योंकि ये बात लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। हर दुख का ये कारण कर्म ही है। हाँ? हर दुख का कारण कर्म ही है। बिल्कुल। और हम अपेक्षा रखते हैं दूसरों से, वो अपेक्षा नहीं रखनी है आपको। वो नहीं, वो तो हो गया, इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए मेन पॉइंट पे जाते हैं। एक तो ये बहुत निस्वार्थ सेवा जैसा है, अपेक्षा नहीं है तो सुचिता जी ने, पर मेन ये है कि कर्म योग में धार्मिक, आध्यात्मिक, इसके साथ साथ इतना सीमित नहीं है। वो कुछ होता है वो ज्ञान आध्यात्मिक तक सीमित होता है, धार्मिकता पर सीमित होता है, परंतु ये जो ज्ञान है वो ज्ञान जीवन के, हमारे हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, जीवन के प्रत्येक बात के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे व्यवहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें ये जानना Yes. जरूरी है तो कि धर्म मूलचंद जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, यस। हम एक्चुअली कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म से ही हमारा सुख दुख ज्ञान जो कुछ भी करेक्ट। होता है, कर्म इज द मेन थिंग। पूरे उससे ही सब कुछ होता है, चलिए, यही बहुत सोच है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। सबके लिए वो मारा, हम खुद के लिए भी पीठ थपा, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, अपने लिए भी। तो चलिए, अभी बिल्कुल शांति जी भी खुश हो गए हैं, तो सबको खुश करते हुए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी रश्मि जी को। रश्मि, रश्मि जी, मोस्ट वेलकम। कर्म के बारे में आपको भगवत गीता क्या कहती है ये बताना है। कर्म, मैं कर्म के ऐसा विश्लेषण करती, कर्म, क पहला शब्द है, करना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही, कर्म करना तो पड़ता ही है, कर्म, कर र, रहना है जिंदगी में जिंदा तो कर्म तो करना ही है। कर्म, म मन से, अंतकरण से, दिमाग से, दिल से अगर ये कर्म समझ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो ये कैसा और क्या कहता है कर्म, बासवा कर्म राउ कर्म बाद महान,
कुछ शब्द हिंदी में जल्दी समझ में नहीं आते, इंग्लिश के हिंदी लिखे हुए हैं। यस, ओम कोई अरहम। बात नहीं। ओम अरहम मूलचंद भाई। रश्मि, माइक हैंड ओवर टू यू। जी, सबसे पहले तो सभी को हृदय से नमन, और सभी ईश्वर को ही समर्पित है और ईश्वर की तरफ से ही है, सभी कुछ उसी को ही समर्पित है। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के मनुष्य रह ही नहीं सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। और क्योंकि एक श्लोक ऐसा है कि जो हम सभी जानते हैं, तो मैंने उसी को ही एकदम लक्ष्य में रखा है, अपने उसी को ही केंद्र बिंदु बनाया है, जो कि सभी जानते हैं, और उसी के साथ ही हम कुछ कहानी के जरिए आगे की पूरी बात करेंगे। और वो श्लोक, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में भी स्टार्ट था और वो सबको पता भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। अब इसको हम धीरे 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 इसका विग्रह करते हैं, तो किस तरीके से बातें सामने आती, मतलब ये एक श्लोक ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि पूरा कर्म योग समझा देता है। सबसे कमाल की बात इस एक श्लोक में है, और वो इसीलिए ही सबसे टॉप पे आता है ये श्लोक। तो सबसे पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। भगवान कहते हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। अब रीजन ऐसा क्यों? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जितनी भी प्रकार की योनियां हैं इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यहां तक कि देवलोक भी, देवता भी, वो सभी कोई भी नया पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो नया कर्म नहीं कर सकते। केवल एकमात्र मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसे अपने उद्धार के लिए नया पुरुषार्थ करने का अधिकार दिया है प्रभु ने, भगवान ने। और चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी योनि हो, उन सभी में से सिर्फ एक मनुष्य मात्र को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वो नए कर्म करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को धन्य कर सकता है। धन्य कैसे कर सकता है? कि वो उस कर्म से भगवत प्राप्ति कर सकता है। कर्म योग मतलब कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे, यही एक कर्म योग का सबसे बड़ा, मतलब जिसको बोलते हैं उदाहरण है, इस श्लोक के जरिए जो भगवान ने बताया कि इस संसार में सबसे ज्यादा अधिकार सिर्फ मानव को ही है। मानव में ही ये शक्ति दी है कि वो कर्म के द्वारा अपना उद्धार कर सके और कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध को भी बदल सके। सबसे मजे की बात यह है, अब कोई पूछता है कि भाई कर्म के द्वारा प्रारब्ध कैसे बदले जा सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि बहुत सिंपल है कि जब तुझे दुख प्राप्त होता है तो उस समय पर ये सोच अपने अंदर में रखना कि ये जो दुख है ये मुझे इसलिए मिले कि मैंने कोई पुराने पाप किए जिसकी वजह से दुख आया और अब मेरा ऋण चुक रहा है। तो शांति से उन दुखों को आराम से बिता लेना, और जब भी कोई सुख आए तो उस सुख को इस तरीके से जीना कि लोगों की सेवा करना। और जब लोगों की सेवा करना करेगा तो ऑटोमेटिकली तू उस मतलब जन्म के उस बंधन से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके साथ भाव क्या होने चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भाव का ही खेल है। जैसी जिसके प्रति भावना, जिसके पीछे जो भाव, वही हमारे कर्म बंधन से जाकर के चीजें जुड़ जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है कि वो अपने प्रारब्ध के भोग को भी अपने उद्धार के लिए बदल सकता है और अपना नया पुरुषार्थ भी ऐसा कर सकता है कि वो कर्म के बंधन में ना बंधे। और इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, उसके जरिए हम बड़े आराम से इस चीज को समझ पाएंगे कि एक सेठानी थी और एक उसी एज ग्रुप में उनकी एक फ्रेंड थी। दोनों बूढ़ी अम्मा आमने सामने रहती थी। एक का बड़ा महल था, बड़ा घर था, और एक का छोटा सा सामने एक झोपड़ी। बट दोनों बिल्कुल पक्की मित्र जिसको बोलते हैं, इतनी बेस्ट फ्रेंड थी कि दोनों साथ साथ में जाती थी और साथ में जाते हुए कीड़ी नगरा सींच कर आती, जानवरों को रोटी देकर आती। और गांव में अगर कोई भी आ जाता ना तो वो उन दोनों के घर से ही भोजन जाता उसको, कभी इसके घर से तो कभी उसके घर से। दोनों इतनी पक्के मित्र थे कि हर तरीके के सात्विक विचार दोनों के, और दोनों भला करने में, लोगों की सेवा करने में इतनी ज्यादा
मतलब वो थे, स्थायी थे उस पूरे गांव में, कि हर कोई उन दोनों बूढ़ी अम्मा का उदाहरण देता। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो सेठानी थी उसको कई बार ऐसा लगता कि मैं इसके लिए क्या कर दूं, तो वो उसके लिए कभी कपड़े देती, तो वो भी भगवान का आशीर्वाद समझकर वो कपड़े उससे ले लेती। कभी वो कुछ मिठाई ले आती, तो वो भी उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर भगवान को समर्पित करके वो उसको भी ग्रहण कर लेती। कभी कभी बूढ़ी अम्मा इधर से वो भी अपनी फ्रेंड को बहुत कुछ देती और वो भी ले लेती। दोनों का संजोग ऐसा बैठा कि दोनों एक साथ अंतिम यात्रा कंप्लीट करके, अपनी जीवन की यात्रा को कंप्लीट करके ऊपर पहुंची। अब जब दोनों ऊपर पहुंची तो वहां पर सामने था मोक्ष द्वार। जब दोनों अंदर जाने लगी तो एक के लिए मोक्ष द्वार खुला और एक के लिए नहीं खुला। तब जो पीछे रह गई वो थी सिठानी। और तब सिठानी को लगा कि ये क्या हुआ, मतलब मैंने तो इससे ज्यादा काम किया था। उसने भगवान से क्वेश्चन किया कि अगर उसने एक आदमी को भोजन कराया तो मैंने 10 को खिलाया, अगर उसने एक को वस्त्र दिए तो मैंने 10 को दिए, अगर उसने एक जने को रहने का इंतजाम किया तो मैंने 10 जनों का किया, और मैंने तो यहां तक कि उसकी भी हेल्प की, उसको भी मैंने बहुत कुछ दिया, फिर उसके लिए मोक्ष द्वार खुला और मेरे लिए क्यों नहीं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है हमारी इस श्लोक का, जो दूसरा लाइन है, मां फलेसु कदाचन, फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। वहां उसे भगवान कहते हैं कि सच्चाई यही है कि फल में तेरा अधिकार नहीं है। उस बूढ़ी अम्मा ने जो भी कुछ किया वो अपने नए जन्म के नए पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं किया। उसने हमेशा अपने हृदय में सिर्फ एक ही बात रखी कि हे ईश्वर, तेरा प्रसाद और तुझे ही अर्पित। तो वो उस काम से बिल्कुल निष्काम भाव से जुड़ी थी। उस कर्म के प्रति उसका कोई भी बंधन नहीं हुआ। लेकिन तूने जब भी काम किया तो इस भाव से किया कि मेरा अगला जन्म सफल हो जाएगा, या फिर मुझे मतलब है ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मैं इसको भोजन करा दूंगी तो मुझे भी भगवान स्वर्ग में भोजन देगा, मैं अगर इसको वस्त्र पहनाऊंगी तो मुझे भी भगवान वस्त्र देगा। कुल मिलाकर उसे ये बात समझाई कि जो तूने कार्य किया उसके पीछे तेरा भाव क्या था। तेरा भाव ये था कि तूने ऑटोमेटिकली अपने आप को एक नए जन्म के लिए बांध लिया था। कर्म तो बहुत अच्छे किए, पर वो कर्म किस अपेक्षा से किए कि मेरा आगे बहुत भला होगा, मैं अगर इसका भला करूंगी तो मेरा भला होगा। और ये भाव ही उसे उस मोक्ष द्वार से पहले ही उसने रोक दिया, क्योंकि उसने अपने अगले जन्म के बंधनों को बांध लिया था। तो भगवान अब कहते हैं कि अब उसके मन में, सिठाने के मन में सवाल आया कि एक बात बताओ भगवान, अब जब सब कुछ मैंने किया है तो मैं उसके फल की इच्छा क्यों नहीं करूं। मैं क्यों नहीं सोचूं भाई, मैंने इतने लोगों के लिए भोजन बनाया, मैंने इतने लोगों को वस्त्र दिए, मैंने इतने लोगों का इंतजाम किया, तो फिर मेरे मन में भाव क्यों नहीं आना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है या मुझे इसका फल प्राप्त होना चाहिए। तो अगर मैंने वो पुण्य का फल प्राप्त करने की इच्छा भी की तो उसमें गलत क्या था। तो भगवान ने कहा कि एक बार ईमानदारी से सोच के फिर मुझे जवाब देना। तूने भोजन बनाया 10 व्यक्तियों का, उसमें जितने भी पदार्थ थे वो किसकी देन, प्रकृति की। तूने जिस अग्नि पर उस भोजन को पकाया वो किसकी देन, उस अग्नि की। तूने जिन भावों के साथ, तूने जिन अपनी मतलब जिसको बोलते कि अपने नॉलेज के, अपने ज्ञान के साथ तूने जो भोजन पकाया वो किसकी देन, तेरी माँ की। फिर जिन लोगों को तूने भोजन परोसा और जिन थालियों में परोसा वो किसकी देन, प्रकृति की। और फिर इसके बाद जो लोगों ने भोजन किया और तुझे मतलब उसकी प्रशंसा की तेरे आगे, तो वो किसकी देन, वो उन व्यक्तियों की, उन्होंने तेरी प्रशंसा की। और इन सबसे बड़ी बात, स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्लस इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और अंतःकरण,
इन सभी के साथ तूने ये सारा काम किया, और ये सब किसकी देन? प्रकृति की। तो अब ईमानदारी से बताना कि किसी भी कार्य के पीछे जब इतना बड़ा व्यक्तियों का संगठन जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्य के पीछे जब इतनी बड़ी प्रकृति, इतने बड़े पदार्थ की सारी पूरी नियति जुड़ी है, पूरी प्रकृति जुड़ी है, तो उसका फल की इच्छा तू अकेले कैसे कर सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम इस बात को ही भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा है ही नहीं जो तुम अकेले कर सकते हो। किसी भी अचीवमेंट के पीछे, किसी भी कर्म के पीछे व्यक्तियों का एक संगठन लगता है। किसी भी कर्म के पीछे प्रकृति का पूरी नियति का योगदान होता है, और तुम सब भूल जाते हो, और तुम्हें सिर्फ याद अपना कर्म, अपनी बात याद रह जाती है। इसीलिए अगर ईमानदारी से हम सभी सोचना शुरू करें, तो ये बहुत बड़ा सच है कि हम मंचों पर जब बड़े बड़े अवार्ड लेते हुए किसी को देखते हैं, अगर एक बच्चा एग्जाम में पास करके एक अवार्ड लेता है, तो उसके पीछे उसके गुरु की, उसकी माँ की, उसके पिता की, उन पुस्तकों की, उस कलम की, उन जूतों की जो रोज उसे उस स्कूल तक लेकर जा रहे हैं, उसके बैग की, उसके कपड़ों की, हर चीज की उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। वो तब जाकर परीक्षा उत्तीर्ण करता है, और तब जाकर वो वहां पर पहुंचता है। लेकिन हम बड़े आराम से कह देते हैं कि ये उसकी मेहनत का फल है। लोग कितना भी कहें कि उसकी मेहनत का फल है, लेकिन हमें ईमानदारी से, हमारी आत्मा से, हमारे उस स्वयंभू ईश्वर से हमें समझने की बहुत जरूरत है कि क्या ये सच में सिर्फ मेरा फल होना चाहिए, या मेरे पीछे कितने लोग जुड़े हैं। उस दिन सिठानी को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि पहला भाव जो उसने ऑटोमेटिकली अनजाने में अपने आप को अगले जन्म के लिए रेडी कर लिया था, वो उस कर्म के बंधन से जुड़ गई थी। दूसरी बात, फल की प्राप्ति। तो ये बहुत बड़ा सच है कि हम जिस चीज को अपना अचीवमेंट मान के चलते हैं, क्या वो सच में हमारा अचीवमेंट है? अब यहां भगवान एक चीज और भी क्लियर कहते हैं कि निष्काम भाव क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार तुम ये पदार्थ अपने सामने देख रहे हो, ये काल, परिस्थिति, घटना, और ये व्यक्तियों का संगठन, और ये भाव, सब कुछ जन्म लेता है और चला जाता है। मतलब हर चीज का आदि और अंत है। कर्म अनित्य है, लेकिन तुम जो स्वयं, तुम्हारा जो स्वरूप है, वो तो नित्य है। तो उसका संबंध इस अनित्य से कैसे हो सकता है? तुम जिस कर्म से अपने आप को संबंधित कर लेते हो, जिसके फल प्राप्ति की इच्छा करते हो, जिसका जो मतलब तुम उससे जुड़ जाते हो कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हें चाहिए, सच्चाई तो ये है कि तुम तो उसमें हो ही नहीं। तुम तो उससे बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तुम तो नित्य हो। ना तुम्हारा कभी जन्म हो रहा है, ना कभी तुम मर रहे हो। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये तो सब आ रही है और जा रही है। तो इससे तुम्हारा संबंध जोड़कर तुम इस कार्य को अपने साथ जोड़ लेते हो और उसके बंधन में जुड़ जाते हो। लेकिन जब वही कार्य तुम निष्काम भाव से, इस भाव से करो कि सारी चीजें तो होनी है, आनी है और जानी है, लेकिन मैं इससे नहीं जुड़ा हुआ, जो भी कुछ हो रहा है सब उसी का ही है, वही कर रहा है, वही जा रहा है, वही ले रहा है, वही खा रहा है, वही पिला रहा है, वही सारे काम कर रहा है, तो सारी बातें ऑटोमेटिकली निष्काम भाव से जुड़ जाती है। फिर इसका मां कर्म फल हेतुर्भू, इसका अर्थ है कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने मुझे शरीर दिया, मेरे शरीर से कुछ अच्छा हो जाए तो क्यों नहीं। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, मेरी वजह से उनका विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कई बार हम इस तरीके के उपकार का जो हमारे अंदर भाव आता है, तो उस भाव के लिए ईश्वर भगवान जी कहते हैं कि कभी एक बार सोच कर बताओ कि जब तुम्हारे सामने कोई दूसरा गाय को रोटी खिला रहा है, तो क्या तुम कभी ऐसा सोचते हो कि मैंने गाय को रोटी खिलाई? हम नहीं सोचते ऐसा।
जब कोई तुम्हारे सामने सेवा का काम कर रहा है, कोई किसी को भोजन खिला रहा है, किसी को पानी पिला रहा है, तो क्या तुम कभी ऐसा सोचते हो कि मैंने ये काम किया? तुम उसमें अपने आप को निमित्त कभी नहीं मानते। तो यहां पर भी ये भाव लागू होता है, क्योंकि तुम जो भी कार्य कर रहे हो वे शरीर से, इन इंद्रियों से, इन अंतःकरण से, इन मन बुद्धि इससे कर रहे हो। तो वहां अगर तुम एक बार इससे डिटैच होकर अपने आप को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये भी मैं नहीं कर रहा, ये भी उसी प्रकृति की देन है जो उसी प्रकृति को समर्पित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए जब हम ये बात सोच लेते हैं तो इसका मतलब मैं उसके निमित्त मात्र भी नहीं हूं, मैं उससे जुड़ी हुई भी नहीं हूं। और फिर ते संगोत्स्व कर्मणि, मतलब कल कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। अर्थात बहुत सिंपल सी चीज है कि हम जब भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म में एक ऐसी आसक्ति ना हो कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे सांसारिक लाभ हो जाएगा, मैं ये काम करूंगा तो मुझे यहां से, मतलब किसी भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना, जिस चीज के लिए तुम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हो, फिर चाहे वो आत्मज्ञान, आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो ईश्वर की प्रार्थना ही क्यों ना हो, परमार्थ ही क्यों ना हो, जब तुम वो काम भी उस तरीके से करते हो तो भी तुम कर्म के बंधन से जुड़ते हो। ये बात मुझे भी यहाँ पे बहुत अलग लगी थी कि अगर हम परमार्थ के द्वारा भी, मतलब अगर हमने सोचा कि मैं समाधि लूंगी तो मुझे भगवान मिलेंगे, यहां पर ये भाव भी नहीं होने चाहिए। यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी कर्म में आसक्ति, मतलब अपने आप को उस योजनाबद्ध तरीके से जब उसके प्रयोजन के साथ करते हैं तो वो कर्म भी निष्काम नहीं रहता, वो कर्म भी निष्काम नहीं हो पाता। और इस निष्काम कर्म करने का अर्थ सही प्रकार से क्या हुआ कि जहां हमें ना पाप की, न पुण्य की, न राग की, न वैराग की, किसी भी चीज की, किसी भी चीज में कोई आसक्ति ना हो। जैसे इसको मैं एक कहानी से कहना चाहूंगी कि एक बार 4 दोस्त थे, 4 मित्र, हम मान के चलते हैं क ख ग और घ, ठीक है। चारों मित्र जो थे वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अब उनमें से एक व्यक्ति जो था वो ऐसा था कि संपन्न था, समृद्ध था हर तरीके से, लेकिन उससे ना अपने आप में ही ज्यादा मजा आता था। वो हमेशा भोग विलास, अपने आनंद, अपनी मौज मस्ती में रहता था, उसे वही पसंद था और वो उसी आराम से उसी उसमें जा रहता था हमेशा। और उसे ये सेवा के काम या किसी के लिए भला करना, वो इन सब चीजों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता था। उसे लगता था कि ये सब फालतू काम है, मैं नहीं करूंगा। फिर ख ख उसे बार बार समझाता था, ख उसे समझाता था कि देख, सेवा करनी चाहिए, तुझे पता है बहुत अच्छा रहता है, आज तू करेगा तो तेरे को भी फिर मिलेगा। उसे हमेशा से ये चीज बहुत समझाता था कै को। तो जो ख था वो इस मामले में इतना ज्यादा अच्छा सोचता था, वो उसको लगता था कि मैं क्या भला नहीं कर दूं। वो धर्मशाला बनवाता था, वो स्कूल बनवाता था, अगर उसे कहीं पता चलता था कि यहाँ पे वृद्धाश्रम में ये चीज टूट गई तो वहां पे रिपेयर कराता था। वो हर जगह पर ये सोचने की कोशिश करता था कि मैं जितना अच्छा काम करूंगा मेरा नाम उतना अच्छा होगा। और वो उस चीज के लिए बहुत कुछ करता था, बहुत भला करता था लोगों का। अब जो तीसरा मित्र था ना, का ख और अब गै, गै ख को समझाता था कि देख, इन सारी चीजों में कुछ नहीं पड़ा, सबसे ज्यादा अगर कोई सुकून है ना तो वो आध्यात्म में है। जब तुझे ये ज्ञान होने लगेगा ना तो तू ये जितना सब कुछ प्रपंचों में पढ़ रहा है ना, इन प्रपंचों में कुछ नहीं रखा, तुझे सब कुछ व्यर्थ नजर आएगा, ये सारी चीजें फालतू है। इन सबसे अच्छा तुझमें ज्ञान होना चाहिए, तुझमें आध्यात्म की तुझे यात्रा शुरू करनी चाहिए। और जब उसकी तरफ जाएगा तो ये सारी चीजें तुच्छ हो जाएंगी। आज मुझे ये सारी चीजें तुच्छ लगती, मुझे किसी से ऐसा कोई मोह माया नहीं है, मैं इसीलिए इन संसार की इन सारी चीजों से बड़ा दूर हूं।
लेकिन जो गाय था, मतलब सबसे लास्ट घर, जो गाय था वो किसी को कुछ नहीं समझाता था। उसको कभी भी कुछ भी बोलो तो वो एक ही बात बोलता था कि भाई तन भी उसका और मन भी उसका और ये काया भी उसकी। अब वो जाने वो कैसे चला रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी माया उसी को पता, मुझे कुछ नहीं पता। उसे कह हमेशा बोलता था कि भाई देख, तुझे अगर कुछ भी जरूरत हो ना तो तू दुख मत पाना, तू मुझे बोलना, मैं तुझे धन दे दूंगा। तो वो बोलता था अरे ईश्वर की इस पूरी इस नगरी में किसके पास किसी चीज की कमी है, वो सब पूरी कर देता है। तो फिर उसे खै बोलता था कि अरे तेरे लिए अगर कुछ बनाना हो तो ऐसे छोटे घर में रहता है, मैं तेरे लिए बड़ा घर भी बना सकता हूँ, तेरे लिए ये कर देता हूँ, तेरे लिए वो कर देता हूँ। तो वो बोलता था अरे उसकी उसके यहाँ पे इतनी संतुष्टि है, इतना अच्छा है कि मेरे को किसी चीज की कोई तकलीफ ही नहीं है, किसी चीज की कमी कभी महसूस ही नहीं होती है। तो फिर वो जो गाय होता है वो गाय को समझाता है कि तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन देख तुझे ना ज्ञान पाना भी बहुत जरूरी है। जब तू ज्ञानी होने लगेगा ना तो तुझे एक अलग ही संतुष्टि मिलेगी, तो तुझे मतलब तेरे को ऐसा लगेगा कि तू इस पूरे संसार में सबसे अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तो वो जो गाय होता है वो उसको समझाता है कि देख भाई, सारा ज्ञान भी उसका, सारा ध्यान भी उसका और सब कुछ उसका, तो मुझे क्या करना है, उसको करवाना होगा तब करवा लेगा। कुल मिलाकर वो जो भय था वो पूर्ण रूप से भगवान पर ही समर्पित था। अब उस गांव में एक आते हैं योगी बाबा, एक संत बाबा आते हैं, और वो संत इतने प्रसिद्ध कि जब वो आते हैं गांव में घुसते तो हर किसी को लगता है कि बस ये मेरे घर एक कदम रख दे, और जैसे ही मेरे घर पर एक कदम रखेंगे वैसे ही मेरे तो पूरा काया ही पलट हो जाएगा, वो इतने चमत्कारिक। लेकिन उन योगी बाबा की, वो आकर के जैसे ही बैठे तो सामने क ख और ग और घ चारों जने बैठे हुए थे। योगी बाबा को हर कोई निमंत्रण दे रहा था। कै बोलता है आप बाबा जी बस मेरे घर पे आइए, देखिए आपको मैं क्या क्या करवाऊंगा। तो खै बोलता है कि बाबा जी मैं तो मतलब आप समझो कि मेरा तो पूरे गांव में नाम है, तो आप मेरे घर पे मेरी हवेली पे चल के देखिए। तो गय बोलता है कि बाबा जी ये तो सब भोग विलासी, ये तो सब सांसारिक है, मैं तो पूरा मतलब जिसको बोलते हैं मैं तो चलता ही आध्यात्म पे हूँ, आपको पता है मेरे में तो ज्ञान ही है, मतलब आपको पता और कुछ है ही नहीं, और मैं संसार से बिल्कुल विरक्त हूँ, मैं वैरागी आदमी हूँ, आप मेरे घर पे चलिए। तो वो जो बाबा जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं उसके घर पे जाऊंगा जिसके पास में ना सुख है ना दुख है, मैं उसके घर पर जाऊंगा जिसके पास में ना अमीरी है ना गरीबी मैं उसके घर पे जाऊंगा जिसके पास में ना ज्ञान है ना मूर्ता है कोई ऐसा इस गांव में जिसके पास कुछ भी नहीं है? सारे गांव वाले बिल्कुल सुस्त, एकदम शांति से बैठ गए। तब घय उठता है और घय बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर नमन करता है कि हे स्वामी त्वदीय वस्तु गोविंदा और तुभ्यमेव समर्पय, जो तेरा है वो तुझी को अर्पण है, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहने की बात इस पूरी कहानी में बहुत सिंपल है कि जो कै की प्रवृत्ति है वो है तामसिक प्रवृत्ति, तो हमें तमस से भी दूर रहना है, और तमस से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रमाद आलस्य इनसे बचें, नहीं तो हमारी प्रवृत्ति तामसिक हो जाएगी। जो ख था वो है रजगुण। रजगुण उससे भी दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा रजगुण अगर आता है तो आप में एक दूसरे प्रकार का अहम भाव जागृत होता है जो आपको भगवान से कोसों दूर कर देता है। और तीसरा सतगुण। सात्विक होना अच्छी बात है, लेकिन सतगुण भी जब अहंकार की तरफ बढ़ जाए, मतलब जब उसमें भी आसक्ति हो जाए, वो कहते हैं ना कि वैराग में भी राग छुपा है, तो राग और वैराग जब दोनों सम हो जाए, भगवान कहते हैं इसे निष्काम। तो भगवान कहते हैं कि सत रज तम, तीनों गुण से तुम तो परे ही हो, तुम तीनों गुण में हो ही नहीं कहीं पर, तो तुम क्यों इन तीनों गुणों में अपनी आसक्ति लगाए बैठे हो? और जब तक तुम इन तीनों गुणों में घुसे रहोगे तब तक तुम कर्म के द्वारा मुझे कैसे प्राप्त करोगे? अर्थात पूर्ण निर्लिप्त होकर पूर्ण निष्काम भाव से कार्य किए हुए साक्षात ईश्वर के कार्य किए हुए माने जाते हैं,
इस प्रकार आप कर्म के योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सबसे लास्ट में बस एक भजन है, वो भी उसी ने लिखवाया हुआ है, उसी को ही समर्पित है। क्यों बोलू रे बोलू काना घड़ी घड़ी, मेरे माने की बात तू जाने रे, मैं क्यों सोचूं गलत है या क्या सही, तू खड़ा जो राह दिखाने रे, मैं क्यों बोलू रे बोलू काना घड़ी घड़ी। दीप तेरा ज्योत तेरी जल रही मैं बाती, किस प्रहर कब तक जलूंगी, दिन कहूं या राती। दीप तेरा ज्योत तेरी जल रही मैं बाती, किस पहर कब तक जलूंगी, दिन कहूं या राती रे काना, मैं क्यों जानू समय में क्या लिखा, जो लिखा वो तू पहचाने रे, मैं क्यों बोलू रे बोलू काना घड़ी घड़ी। काया भी तेरी माया भी तेरी, तू ही तो जग को लुभाता, धूप में तू छाव में, पल पल तू साथ निभाता। काया भी तेरी माया भी तेरी, तू ही तो जग को लुभाता, धूप में तू छाव में, पल पल तू साथ निभाता रे काना, मैं क्यों रोकूं कदम डर कर कहीं, तू जो संग गोद उठाने रे, मैं क्यों बोलू रे बोलू काना घड़ी घड़ी, मेरे मन की बात तू जाने रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मुझे लगता सुंदर। है शायद बहुत सब कुछ, बहुत और बहुत जो भी बढ़िया। ईश्वर की जो मर्जी थी वो उसने मुझसे बुलवाया, तो अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे। नहीं नहीं, बहुत सुंदर गीता का ज्ञान, कर्मयोग हमने अभी रश्मि जी से जाना, और कितने सुंदर तरीके से आपने ये श्लोक पहले ही सुना था, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन पहले भी किया था, पर आपने देखा होगा कि इसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि हर व्यक्ति के बताने के और कहानी के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने को ये बताया, और एकदम कर्म योग का ये जो सार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना ये रिपोर्ट हो जाए, हमें कर्म योग के अभी विभिन्न प्रकार भी देखने हैं, और वो आपने देखे भी है, कुछ तो हमने देखे हैं और कुछ और हमें देखने भी है, परंतु आज हमने जो शॉर्ट में सुना उसके बारे में मैं बस इतना ही कहा कहूंगी कि आज रश्मि ने बताया उसका सार इतना ही है कि भाई सब शॉर्ट में एकदम सार सामने आता है। गीता का कर्मयोग क्या कहता है, अच्छा करो अच्छा बनो, अच्छा करो अच्छा बनो, अपना काम पूरा डेडिकेशन के साथ करो, समर्पित भाव होना चाहिए, पूरा भाव, समर्पण, समर्पण के भाव से काम करो, निस्वार्थ सेवा करो। ये मूल हेतु, मूल सिद्धांत जो है कर्मयोग का है, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा, और परिणामों की अनासक्ति, ये है इसका महत्वपूर्ण स्वरूप। बदले में कुछ भी अपेक्षा मत रखो, बदले में कुछ भी अपेक्षा मत रखो, और जो भी करो माइंडफुलनेस, जागरूकता से करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने किया क्या, उसने दिया मैंने किया, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हमेशा यही सोचते रहो, अपना सब कुछ परम परमेश्वर को समर्पित करते रहे, परम परमेश्वर को समर्पित करते रहे, और जो ये करेगा वो सब कुछ पाएगा। और रश्मि है वो निस्वार्थ सेवा भी करती है,
एक बार सेवा के लिए खास हम उनका लेक्चर रखेंगे, क्योंकि ये सेवा पर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कभी हम जानेंगे कि सेवा क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करनी है, और ये हम लोग भी सेवा के मार्ग पर चलेंगे। तो इतना सुंदर हमें रश्मि जी ने बताया। तो आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न पूछने तो आप रश्मि जी से पूछ लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी प्रयोग करेंगे हम, वो भी जरूरी है। तो अभी कुछ अगर किसी को भी रश्मि जी ने जो भी बताया उसके बारे में भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आपका फीडबैक भी तो दे सकते हो कि कैसा लगा रश्मि जी का। ये शांति जी बताइए कैसा लगा। मूलचंद भाई जी, शांति जी, मजा आया आपको? कुछ अलग सुनने को मिला? वही श्लोक एक्सप्लेन मैंने भी किया था, परंतु हर एक का तरीका और जो स्टोरीज के साथ आता है बहुत अच्छा है। मूलचंद भाई पहले। रश्मि यस। रश्मि जी ने जिस तरीके से बताया, इन्होंने पूरा सारांश ही बता दिया। तापसिक, रजत और जो गुण है वो बताए। और निस्वार्थ भाव से, सारांश यही है कि निस्वार्थ भाव से हमें जो कुछ भी करना है वो सर्वोच्च है। और इस गीत माध्यम से जो बताया वो तो बहुत एंटरटेनमेंट भी हुआ, बहुत आनंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत यस, आनंद शांति जी। आया। ओम अरहम। अ, तो अ, दीदी ने बहुत अच्छा बताया, जो कुछ भी बताया कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया। तो कहानी के माध्यम से हमारे माइंड में एकदम बिल्कुल स्थापित हो जाता है, वो जल्दी भूलते नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। और उन्होंने सारे गुण, रजस गुण, तमस गुण और जितने भी बताए वो सारी, मतलब कि एक स्टोरी में सारी चीजों का समावेश हो गया है। गुड। बहुत अच्छा यस, लगा। धन्यवाद, थैंक अशोक यू। जी। जय जिनेन्द्र। रश्मि जी ने जो बताया प्राय प्राय सबको मालूम रहता है, लेकिन वो क्या है, याद नहीं करते। जब अहम, गुस्सा, क्रोध आ जाता है तब अपन सब भूल जाते हैं। और अपन करने वाले कौन है? कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। ओमन। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात मैं भी बताती हूँ, कहानी छोटी सी, आपको और दिमाग में क्लियर हो जाए। एक साहूकार था, बहुत उदार मना था और बहुत पैसे बांटता था। किसी को भी मदद चाहिए तो दे देता था, हंसता था और देते टाइम बोलता था कब दोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में? तो कुछ लोग बोलते इस जन्म में ही देंगे, कुछ हंसते बोलते थे कि अगले जन्म में भी देंगे। बस वो साहूकार का एक जो मुनीम था वो बहुत प्रामाणिक था, वो सब नोट करता था कौन क्या करता है क्या करता है। एक दिन क्या हुआ कि वो जो साहूकार का प्रामाणिक मुनीम था उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और बोला बहुत खर्चा लगेगा बहुत। अब उसके मन में ये नहीं आया कि साहूकार इतना अच्छा है, वो कितना भी पैसे देगा। इसके मन में आया साहूकार का मेरे पे भरोसा है, मेरे पास चाबी है, क्यों नहीं मैं पैसे लेके जाऊं, सब भाग जाऊं यहाँ से, मैं पत्नी को लेके बड़ा उपचार करूंगा, बाहर जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे सोचने लगा। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये बात आई। और फिर रात को वो सोचा कि चलो कल सुबह सुबह जल्दी आऊंगा, छोटे सा शॉर्ट रास्ते से लेके निकल जाऊंगा। और उसको है ना, मतलब इतना वो अच्छा प्रामाणिक था कि उसको प्राणियों की भाषा भी समझ में आती थी। तो वो जब आने लगा ना चोरी करने के लिए, तो दो भैंसें आपस में बात कर रही थी। भैंस थी, साहूकार की भैंस। तो पहली भैंस बोलती कि तू कैसे आई यहाँ? तो बोलती है पिछले जन्म में ना साहूकार से पैसा लिया था पर देना ही नहीं हुआ, तो इस जन्म में मैं भैंस बन गई और दूध दे दे के उसका पैसा फेड रही हूँ। तो दूसरी बोलती कि तू कैसे आई? तो बोले मैंने पैसा वैसा तो कुछ नहीं लिया था, पर मैंने तो पाप किया, मैंने तो साहूकार के यहाँ चोरी की थी। तो भगवान ने मुझे भैंस बना दिया और मैं चोरी का पैसा लौटा रही हूँ। बाप रे! मुनि ने सुना मैं क्या कर रहा था, उसका जो झापड़ आई थी मुनि की वो एकदम निकल गई। बोला भगवान कितना अच्छा, तुमने मुझे समझने के मतलब तमीज भी दिया और मैं समझ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तो इंसान होता सब कुछ है फिर भी गलती करता ही रहता है, करता ही रहता है। उसका स्वभाव ही होता है कि भाई अपने को, अपने आप को सुधारना है तो क्या करना, तो चलो कर्म योग। यही है, श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। कहते हैं कि कर्म योग में व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करना चाहिए और फल की चिंता छोड़नी चाहिए। तो बस हमें फल नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम पक्का हम देखेंगे। विवेकानंद भी कुछ बहुत अलग बातें भी बताते, बहुत अनुभव है उनका, अभ्यास है और नॉलेज बोलता है। वैसे विवेकानंद जी ने जो बातें बताई वो भी हमें जाननी है। और आनंद भाई जी,
हमें जैन धर्म के बारे में भी जानना है, क्योंकि जैन धर्म में तो कर्म के बारे में जितना सखोल अभ्यास किया है शायद और कहीं इतना डीप डीप में मिलता कम है। तो हम जैन धर्म का भी जानेंगे, विवेकानंद का भी जानेंगे। इसी के साथ प्रयोग करें आनंद भाई जी, या कुछ यस बात यस, करनी है किसी? छोटा यस सा आनंद भाई जी, छोटा सा प्रैक्टिकल प्रयोग कर ले। यस। चलिए सीधे सभी एक साथ सीधे बैठे, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करिए। जिस पोजीशन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं ऐसी कोई भी पोजीशन ले ले, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं। कुर्सी पे हो, सोफा पे हो, जहां भी बैठे हो, बस कंफर्टेबल। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा। अगर आपको प्रैक्टिस ज्ञान मुद्रा की ज्यादा है और ज्ञान मुद्रा करते हो तो ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। प्रश्न ये है कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। एकदम पूरा रिलैक्स पोजीशन चाहिए। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल। छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो शरीर। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, अनुभव करे। पूरा पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव, कोशिकाएं, स्नायु, सब कुछ शिथिल शिथिल शिथिल। चेहरा शांत, श्वास मंद। समताल श्वास प्रेक्षा के साथ भावना का भी प्रयोग करेंगे। कोशिश करें पूरा ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित करें और जब श्वास लेना है केवल श्वास लेंगे। एकाग्रता से, गहरी एकाग्रता से हम श्वास लेंगे। हमारे पास समय है, हम 2 मिनट का प्रयोग करेंगे। 2 मिनट के प्रयोग के लिए तैयार और एडवांस में जाएंगे। मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम श्वास लेंगे, जितना लेंगे उतना ही रोकेंगे, उतना ही छोड़ेंगे। तब ताल इक्वल करेंगे सभी को। तो चलिए श्वास भरे, इनहेल पूरा, श्वास रोके, होल्ड ब्रीथ इनसाइड, श्वास छोड़े, एक्सहेल, होल्ड ब्रीथ इनसाइड, अंदर श्वास रोके, श्वास भरे, इनहेल पूरा, अंतः कुंभक, श्वास अंदर रोके,
श्वास छोड़े, एक्सेल, बाहर रोके, बाह्य कुंभ, होल्ड, ब्रीद आउट साइड। लास्ट राउंड 1 मिनट का होगा, फिर दूसरा मिनट भावना के साथ श्वास भरते जाइए, रोके, छोड़े, एक्सेल, होल्ड, ब्रीद आउटसाइड। श्वास भरे तब प्रार्थना करे, हे भगवान, लेक्चर सुन के मेरी भी बुद्धि बदल जाए, मैं भी शांत, अभी रोकते हुए बोलो, शांत, कर्म की अपेक्षा, फलों की अपेक्षा नहीं करता हूँ। श्वास छोड़े तब सारी हमारी अपेक्षाएं छोड़ रहा हूँ, सारी अपेक्षा छोड़ दी। रिलैक्स, हल्का लगेगा, आप अपेक्षा छोड़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कल्पना करो, श्वास भरो तब कल्पना करो, मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, अहंकार से मुक्ति हो रही है। श्वास रोके तब कल्पना करो, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। श्वास छोड़े तब कल्पना करो, मेरा अहंकार, मेरा राग द्वेष सब निकल रहा है बाहर 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 बाहर। श्वास रोक के बाहर, तब एक हल्की सी स्माइल, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं तो वही हूं, सब कुछ उसका है। तो एक बार श्वास भरे, संपूर्ण समर्पण, आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार। श्वास रोके तब अपने आप को देखे, वाओ, मैं साफ, क्लीन, स्वच्छ होना चाहता हूँ। श्वास छोड़े तब सारे राग द्वेष मोह अपेक्षा सब कुछ छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और श्वास रोके तब हल्केपन का अनुभव, आनंद का अनुभव, चेहरे पे सादगी, धार्मिकता, मोक्ष की ओर आप सबका प्रस्थान हो, इसी भाव के साथ। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं। नेक्स्ट टाइम कोई विवेकानंद पे तैयारी करके आए और बोलना चाहे तो अपने ग्रुप में भी बोल सकते हो, मैं किसी और को भी इनवाइट करने की कोशिश करूंगी। फिर भी 8 दिन है तो आप सोच सकते हैं, इस पर बात भी कर सकते हैं इसी भाव के साथ। ओम आनंद भाई जी। समय संपन्न हो रहा है हमारा। किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो 1 मिनट समय है हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। आप हैंड राइज कीजिए, ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है वो भी आप बता सकते हैं। सतीश अग्रवाल कौन जुड़े हैं? सतीश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बात कीजिए, कहाँ से हो, कौन? हाँ सतीश जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चौथ का बरवाड़ा विलेज से जुड़ा हूँ। वेरी गुड। पहली बार जुड़े हो या पहले भी जुड़े? नहीं, इस क्लास में तो कभी कभी जुड़ता हूँ मैं, वैसे तो 5:30 बजे जो आती है ना अर्ली मॉर्निंग वाली डेली, उसमें रेगुलर हो? हाँ ओके, उसमें गुड। जुड़ता हूँ, तो समाई करता हूँ, तो फिर उसके बाद ये बहुत कम अच्छा। हो पाती है। वेलकम, 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 यू आर ओम मोस्ट अरहम। वेलकम, थैंक यू। दोनों प्रार्थना। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंद, मैं मैं आनंद शक्तिमय शक्ति हूँ। में, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बराबर। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी और रश्मि जी और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। एक घंटा ओम ओम।